गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा बात करते हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी आर डी शर्मा से। बेटा हम इसकी जो बेसिक थी, जो भी प्रोबेबिलिटी के हमारे पास बेसिक कंसेप्ट थे और बेसिक कंसेप्ट पर हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो आज हम अपने जो आर डी शर्मा के अंदर सिंगल एक्सरसाइज है वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो देखिएगा आप कि लगभग सब वही बातें पूछी जा रही हैं एक्सरसाइज में जो हम आपको ऑलरेडी बता। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेंज टुमारो इज 0.85, कि कल बारिश होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है वो 0.85 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट हैपन टुमारो, कि ये कल नहीं होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें बताना। ठीक है, उसने कहा कल बारिश होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0.85 है। तो कल बारिश नहीं होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो याद कीजिए हमने बताया था कि अगर एक ही इवेंट है उसमें जो प्रोबेबिलिटीज है उनके होने का और नहीं होने के जो चांसेस हैं उनका सम क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास है, आप लिखेंगे है P ऑफ E की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो P ऑफ E दे रखा है 0.85, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, P ऑफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है यहां पर? एज वी नो, जैसे कि हमें पता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मैंने बताया था बेटा, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में कि प्रोबेबिलिटी के होने के और नहीं होने के चांसेस हमेशा क्या आता है? 1 आता है। किसी भी इवेंट के होने के और नहीं होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1 आती है। P ऑफ E 1.85 दिया हुआ है प्लस P ऑफ E नॉट, यानी कि नहीं होने के चांसेस आपको बताने हैं, दैट बी 1। तो P ऑफ E नॉट आ गया 1 माइनस 0.85, यानी कि जब माइनस करेंगे तो मेरे बच्चा 0.15 आ गया। ठीक है, ऐसे देखिए हम यहां से क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपके पास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, A एंड B थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस। A और B क्या करते हैं? एक जो पेयर को थ्रो करते हैं। ठीक है, A थ्रोज टोटल 9। A क्या करता है? 9 थ्रो करता है। 2 फ्रेंड है, उनके बीच में बैट लगी और एक पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस को थ्रो करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो उस केस में टोटल आउटकम जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो 36 होते हैं। हमने आपको ये सारी चीजें बेसिक में बता दी थी। ठीक है, अब लिखते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम किसके लिए? अब ये देखते हैं भी फेवरेबल आउटकम किसके लिए फाइंड आउट करवाना चाहता है। वो कहता है A थ्रोज 9, कि 2 फ्रेंड हैं, पेयर ऑफ डाइस से खेल रहे हैं, उन्होंने 2 डाइस को थ्रो किया। A ने क्या थ्रो किया? A थ्रोज 9। अब एक डाई में तो 9 आ नहीं सकता, इसका मतलब क्या किया? A थ्रो 9, इसका मतलब जब A ने 2 डाइस को थ्रो किया तो उनका जो टोटल सम आया, जो टॉप फेस पे नंबर आए उनका जो सम आया वो 9 आ रहा है। तो B क्या चाहता है? B चांस ऑफ थ्रोइंग ए हायर नंबर, कि 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा आने के चांसेस बताने हैं। कि भाई जब B थ्रो करेगा तो हमें चांसेस बताने हैं कि 9 से ज्यादा सम आए। तो 9 से ज्यादा सम क्या हो सकता है भाई? 10 हो सकता है। 9 से ज्यादा सम तो 11 हो सकता है, और 9 से ज्यादा सम क्या हो सकता है? 12 हो सकता है। तो कभी 10, 11, 12 का मतलब यहाँ पर 3 लिख दो। समझ गए कि जब A ने 2 डाइस को थ्रो किया तो उन पे जो सम आया वो 9 आया। अब कहते हैं चांस ऑफ B थ्रोइंग ए हायर नंबर, कि B ने जो थ्रो किया तो एक हायर नंबर थ्रो किया, यानी कि 9 से ज्यादा का सम थ्रो किया। तो 9 से ज्यादा का सम मेरे बच्चा 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। तो 10 के आने के चांसेस देखते हैं कि जब B ने थ्रो किया 2 डाइस को तो 10 आने के चांसेस क्या होते हैं?
तो हमने आपको समझाया था, देखिए फर्स्ट डाई पे मिनिमम 4 आई, आंख बंद करके मत लग जाना। पहली डाई पे 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, लेकिन सपोज पहली डाई पे 1 आ गया तो सेकंड डाई पे 10 बनाने के लिए 9 चाहिएगा, जो कि आ नहीं सकता। ऐसे ही फर्स्ट डाई पे सपोज 3 आ जाए तो 10 बनाने के लिए सेकंड डाई पे 7 चाहिएगा, जो कि आ नहीं सकता। तो फर्स्ट डाई पे मेरे पास क्या आ गया 4, तो सेकंड पे किस में काम चलेगा, अब 6 पे। 4 के बाद फर्स्ट पे 5 आ जाए तो सेकंड पे क्या चाहिएगा 5, ठीक है। आपके पास फर्स्ट डाई पे 5 के बाद 6 आ जाए तो 10 बनाने के लिए सेकंड पे क्या चाहिएगा 4, 10 आने के 3 चांस होंगे। अब भाई 11 आ जाए तब भी बी का काम चल जाएगा। अब 11 आने के चांस देखते हैं। फर्स्ट डाई पे मिनिमम 5 आना चाहिए, क्योंकि मान लो फर्स्ट डाई पे 4 आया तो 11 बनाने के लिए सेकंड डाई पे 7 कहां से लेके आऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पे 5 आया तो सेकंड पे 6 आ जाए, या 5 के बाद फर्स्ट पे 6 आ जाए तो सेकंड पे 5 से काम करें। तो 11 आने के 2 चांसेस हो गए। 12 आने का एक ही चांस होता है कि इस डाई पे भी 6 और इस पे भी 6। तो ये लीजिए भाई, आपके पास कितने चांसेस हो गए 3 और 3 6। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम किस चीज के लिए, सम मोर देन 9 कि जो सम आए वो 9 से ज्यादा आए, तो इस बात के कितने आपके पास फेवरेबल केस हो गए 6 केसेस हो गए। समझ गए 1 2 3 4 5 6। तो यहां से जब मैं प्रोबेबिलिटी देखता हूं बेटा, इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किस इवेंट की, सम मोर देन 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। मैंने बताया था ये आपके पास 3 लाइनें ही होती हैं हमेशा। अब ये फेवरेबल आउटकम कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6 और टोटल आउटकम कितना है 36। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, समझ गए। हर एक सवाल को आपको ऐसे लिखना है। हम और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए। तब तक मैं इसे रब करता हूं, बोर्ड क्लियर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे तो 11 के स्टेटमेंट को रीड कीजिए आप। क्या कहते हैं 11, एन अनकंटेंट 10 रेड बॉल। क्वेश्चन 11, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है भाई 10, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना है भाई 8, ठीक है। तो टोटल बॉल कितना हो गया आपके पास 18, समझ गए। अब देखिए क्या कहता है ये कहता है इफ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली जा रही है वहां से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ए व्हाइट बॉल, कि बॉल क्या होनी चाहिए, बॉल व्हाइट बॉल होनी चाहिए। क्या कहा उसने, बॉल व्हाइट बॉल होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे टोटल आउटकम 18, कि जब बैग में बॉल है बेटा व्हाइट और रेड, तो जब मैं एक बॉल निकालूंगा तो 18 में से कोई भी एक बॉल ड्रॉ हो सकती है, मेरे पास कोई भी एक बॉल आ सकती है, ठीक है। फिर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम किसके लिए, फेवरेबल आउटकम भाई किसके लिए, देखेंगे व्हाइट बॉल के लिए। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया करो किसकी बात कर रहे हैं हम, व्हाइट बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। अब बैग के अंदर जितनी व्हाइट है वो मैंने काम किया, देखो बैग के अंदर तो रेड बॉल भी है, बैग के अंदर व्हाइट बॉल भी है। तो टोटल में तो हमने लिख दिया 18, भाई कोई भी बॉल आ जाओ। लेकिन मैं बैट लगा ली तो मैं सर कब जीतूंगा, मैं बैट विन करूंगा कब जीतूंगा, जब मेरे पास व्हाइट बॉल आए। और व्हाइट बॉल वहां पर कितनी है, सिर्फ वो बॉल मेरे काम की है 8, तो फेवर में कितना हो गया 8। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, व्हाइट बॉल की,
और वो हो गई आपके पास फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल 8, टोटल 18, कैंसिल होता है ये जी, किससे कैंसिल होता है? 2 से, 2 4 2 9, तो 4/9 आपका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करें। क्या कहता है? ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डाइस कैसे कलर किए, सीधी सी बात ये है, उसने 2 डाइस को थ्रो किया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लिखेंगे when 2 dice are thrown, when 2 dice are thrown, total outcomes 36। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली यहां पर बहुत से पार्ट पूछे गए हैं 21 के अंदर, तो बाकी पार्ट आप करेंगे, मैं इसका 6 पार्ट करवा रहा हूं। और 21 का 6 पार्ट जो कहता है वो क्या कहता है? द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 13, कि जो टॉप पे सम आएगा, जब 2 डाइस को हमने थ्रो किया तो जो टॉप फेस पे जो नंबर्स आएंगे उनका सम करे वो 13 आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम किस चीज के लिए? सम 13 आने के लिए, टोटल 13 आने के लिए वो आपके पास पता है भाई, डाइस पे मैक्सिमम सम तो 12 आ सकता है, 6 इस पे और 6 दूसरी पे, तो आपके पास 13 आने का चांसेज 0 है। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी लिखता हूं मैं कि सम जो है 13 आ जाए तो वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, और ये आ गया 0/36 यानी कि 0। इसी का हम 7th पार्ट की बात करते हैं, तो 7th पार्ट में देखिए क्या कहता है? दैट द नंबर सम ऑफ द नंबर ऑन द टॉप इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो यहां देखिए भाई, जब एक क्वेश्चन की बात होती है तो टोटल आउटकम तो हो ही चुके 13, तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम, अब इसको देखिए किस चीज के लिए फेवरेबल पूछ रहा है? सम इज लेस देन इक्वल टू 12, सम इज लेस देन और इक्वल टू, सम इज लेस एंड इक्वल टू 12, कि जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो उनका जो सम आना चाहिए वो 12 या 12 से कम आना चाहिए। और आपको पता है ऐसा तो श्योर होगा कि सम आएगा वो या तो 12 आएगा या 12 से कम ही आएगा, यानी कि फुल चांस है। कितने चांस है आपके पास? 36 चांस है। जो टोटल 36 आउटकम बनते हैं ना भाई, सबका सम करके देख लो, ठीक है? जो सम आएगा वो 12 के इक्वल या 12 के कम बनते हैं। बात समझ में आई? 12 से इक्वल या 12 से कम बनते हैं। जो आपको हमने एक दिन 36 आउटकम ऐसे बना के दिखाए थे, याद करो। फर्स्ट डाई पे 1 आया तो सेकंड पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 1 के साथ सेकंड पे 2 आ जाए, 1 के साथ सेकंड पे 3 आ जाए, 1 के साथ सेकंड पे 4 आ जाए, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 5 आ जाए और 1 के साथ 6 आ जाए। ऐसे 2 में 1 के साथ और 2 में 6 के साथ यहां तक आ सकता है बेटा, ठीक है? फिर 3 1 3 2 से लेके और 3 6 तक हमने समझाया था आपको। फिर 4 1 से लेके 4 2 4 6 तक भी समझाया था। फिर हमने 5 1 से लेके 5 2 और 5 6 तक भी समझाया था। फिर 6 1 6 2 से लेके और 6 6 तक समझाया था। तो ये जो
टोटल आउटकम है इन सब का किसी भी आउटकम का सम करके देख लो, जो हमने बता दिया कि जो सम होता है टू डाइस का वो मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है, तो 12 से ज्यादा आने के चांसेस तो है ही नहीं। तो जब सम आएगा वो या तो 12 आएगा या 12 से कम आएगा। तो कुल मिला के 36 आउटकम मेरे पास ऐसे हो गए जो मेरे काम के हैं। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम 36 और टोटल भी 36 कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि श्योर इवेंट है कि जब आप ऐसा सम चाहेंगे तो वो तो सम आएगा आएगा, ऐसा तो श्योर है कि आपके पास 12 या 12 से कम ही आएगा। आगे देखिए 23 देखिए बेटा, क्वेश्चन 23 को रीड करेंगे। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, जो है आपके पास 5 कार्ड्स 10 जेट क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स आपके पास 52 होते हैं। भाई प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, हमने बताया था। उनमें से इसने क्या किया, 5 कार्ड्स, कौन कौन से 5 कार्ड, एक तो 10, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस यानी कि इक्का। ठीक है, 1 नंबर का कार्ड ऑफ डायमंड, और ये भी किस टाइप के, डायमंड के कार्ड। हमने क्या कर दिया, आर सफल 5 कार्ड है, पूरी ताश की गड्डी को हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरी ताश का जो पैक था प्लेइंग कार्ड्स को उसको कुछ नहीं किया, हमने उसमें से पहले 5 कार्ड निकाले। अब ये 5 कार्ड है, इनको फेस नीचे की तरफ कर दिया ताकि हमें दिखाई ना दे, उनको फेंट दिया, सफल करना होता फेंटना। ठीक है, अब क्या कहता है ये, 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज पिक्ड अप रैंडम, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड है भाई, 52 कार्ड या 5 कार्ड, मेरे पास सिर्फ 5 कार्ड्स है। उसने स्पेशल कंडीशन दे दी कि 5 कार्ड है, कौन कौन से 5 कार्ड, इन 5 कार्ड्स को वो सफल कर रहा है। ठीक है, तो यहां हो गया टोटल आउटकम आपके पास क्या हो जाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, किस चीज के लिए, पहला पार्ट पूछ रहा है ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्वीन। क्वीन के लिए हमें बताना है भाई कि क्वीन आने के चांसेस क्या होंगे। मेरे पास इन 5 कार्ड में से कितनी क्वीन है, एक क्वीन है, और वही एक क्वीन मेरे काम की है। कितनी क्वीन है, एक क्वीन है, वो मेरे काम की है। तो यहां पर फेवरेबल केस क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी की बात करूं किसकी, क्वीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम हो गया 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम क्या हो गया, 5। समझ गए। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते बेटा, जरा उसको पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट को पढ़िए, क्या कहता है ये, सेकंड पार्ट कहता है आपके पास इसी का सेकंड पार्ट देखिए, कहता है इफ किंग इज ड्रॉन। देखिए आपने बताया आपके पास 5 कार्ड थे, कौन कौन से 5 कार्ड थे, 5 कार्ड डायमंड के थे, 10 था, जैक, क्वीन, किंग और एस, ये 5 कार्ड थे। अब इन 5 कार्ड्स में से हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। अब कहता है सेकंड में इफ ए किंग इज ड्रॉन फर्स्ट, जब हमने पहला कार्ड ड्रॉ किया वो किंग आ गया, क्या आ गया, किंग आ गया, एंड पुट असाइड, और उसको दूर रख दिया। अब कितने कार्ड बच गए, अब कितने कार्ड बचे आपके पास, 4 कार्ड बचे। पहला कार्ड हमने ड्रॉ किया, देखा किंग है, साइड में रख दिया। अब कितने कार्ड बच गए आपके पास, आपके हाथ में 4 कार्ड्स। तो अब अगर आप दोबारा कोई कार्ड ड्रॉ करेंगे
तो वो कार्ड उन 4 कार्ड्स में से होगा, क्योंकि किंग तो आपने दूर रख दिया। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन के लिए टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम हो जाएंगे 4। समझ गए? अब यहां पे किस किस की बात कर रहा है, तो यहां पर फिर से फेवरेबल आउटकम पूछ रहा है, और फेवरेबल आउटकम मेरे बेटा किसके लिए पूछ रहा है? एस आने के लिए, कि एक नंबर का कार्ड आ जाए एस, और वहां पर कितने एस है आपके पास? वहां पे तो एक ही एस है। कितने एस है? एक। डायमंड का था एक, तो सिर्फ वो एक कार्ड मेरे काम का है, बाकी मेरे काम के नहीं है। मैं चाहता हूं एक आना चाहिए, तो सिर्फ एक कार्ड मेरे काम का है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा आपके पास? किसकी? सिक्के की। तो वो आ गया फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, और फेवरेबल हो गया 1 और टोटल हो गया 4। इसी के अंदर बी पार्ट पूछ रहा है। ये ए पार्ट था, इसके अंदर बी पार्ट भी पूछा है। वो क्या पूछ रहा है? किंग आना चाहिए। तो भाई टोटल आउटकम तो कितने हैं? 4 है इस केस में। तो फेवरेबल आउटकम किसके लिए? किंग के लिए। किसके लिए? किंग के लिए। और कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम? सर जी एक हो जाएगा ना? पक्का? नहीं। क्यों? क्योंकि एक किंग था ना, वो तो पहले ही मैंने पुट असाइड कर दिया था, वो तो पहले ड्रॉ करके दूर रख दिया था। 5 कार्ड थे, ये 4 क्यों बचे? क्योंकि एक जो किंग था वो तो मैंने दूर फेंक दिया, तो बचे हुए 4 कार्ड्स थे। तो मेरे पास किंग तो है ही नहीं, ये 4 कार्ड बचे मेरे पास, इनमें किंग नहीं है। अब मैं किंग कहां से लेके आऊं? तो मेरे पास किंग आने के चांसेस है 0। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? किसकी? किंग की। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल 0, टोटल 4। 0 बाई 4 क्या होता है भाई? 0। समझ गए? क्लियर है? और देखिए, और करते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को रीड करेंगे। देखिए क्या करता है भाई। ए बैग कंटेन कार्ड्स विच नंबर फ्रॉम 2 से 90। तो भाई क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? अब समझिए भाई, आपके पास एक बैग के अंदर कार्ड्स डाल दिए, और उन कार्ड्स पे क्या लिख दिया? 2 से लेके 90 तक के नंबर लिख दिए। समझ गए मेरी बात को? 2 से लेके 90 तक के नंबर लिख दिए। तो कितने कार्ड्स हो गए वहां पर टोटल? 89 कार्ड्स। समझ गए भाई? अगर 1 भी लिख देता तो 1 से 90 तक के कितने कार्ड होते? 90। अब 1 वहां पर है नहीं, तो एक कम हो गया ना। समझ गए मेरी बात को? 2 भी काउंट है, 90 की काउंट है। क्लियर है? बिटवीन नहीं का। अगर बिटवीन 2 to 90 कहता ना, तो 3 से लेके 90 89 तक के कार्ड होते। समझ गए मेरी बात को? तो 2 कार्ड और कम हो जाते। ठीक है, लेकिन यहां क्या कहा उसने? नंबर फ्रॉम 2 to 90, यानी कि 2 भी काउंट है, 90 भी काउंट है। वर्डिंग सुनना, फ्रॉम एक होता है फ्रॉम, और एक होता है बिटवीन। बिटवीन जो होते हैं तब ये दोनों नंबर काउंट नहीं होते, ये दोनों नंबर काउंट नहीं होते। नंबर बिटवीन 2 to 90 कहता, तो 2 से और 90 के बीच के नंबर आपको पता है 3 से लेके 89, 3 से लेके 89 तक होता। समझ गए मेरी बात को? लेकिन उसने कहा फ्रॉम 2 से 90 तक, तो 2 भी काउंट है, 90 भी काउंट है। अगर 1 से 90 होता, 1 से 90 होता बेटा मेरे, तो टोटल 90 नंबर होते, लेकिन 1 है नहीं, तो हमारे पास 89 हो गए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 89। टोटल आउटकम, सॉरी, टोटल आउटकम बेटा कितने हो गए? 89। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं और फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं। बट किस चीज के लिए फेवरेबल देखेगा? वो कहता है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर होना चाहिए भाई। अब देखो, सारे नंबर 89 थे, हो गया? कितने नंबर थे? 89। तो 10 से लेके
और 90 तक के नंबर 2 डिजिट के हैं। 2 डिजिट समझ गए ना, यूनिट और 10, तो 10 से लेके 90 तक के नंबर 2 डिजिट के हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर आपके पास सिंगल डिजिट के हो गए। तो भाई इनमें से कोई नंबर नहीं आना चाहिए। वो चाहता है कि जो नंबर आए ना वो 2 डिजिट का नंबर आए, जो नंबर ड्रॉ होके आए, जो नंबर निकल के आए ना, जब हमें कार्ड ड्रॉ करेंगे तो वो कार्ड जो होना चाहिए वो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, यानी कि 10 से लेके 89 तक का नंबर होना चाहिए। तो इन 8 नंबर में से कोई कार्ड नहीं होना चाहिए। तो मेरे काम के कितने बच गया? सारे 89 थे, ये 8 काम के नहीं है, तो 81 कार्ड मेरे फेवर में बच गए। समझिए, इन 81 का मतलब 10 से लेके 90 तक। तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा? किसकी? 2 डिजिट नंबर की। किसकी? 2 डिजिट नंबर की। और वो आ गया फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 81 और टोटल हो गया 89। क्लियर है? फिर हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम देखते हैं। टोटल आउटकम तो वही रहेगा सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम, और सेकंड पार्ट में क्या कहता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब भाई इसके लिए फेवरेबल आउटकम देखते हैं कितने हो गए। बेटा परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है जिसका रूट कंप्लीट हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 1, 4, 9, 16, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 एंड सो ऑन। समझ गए मेरी बात को? ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करके देख लिया करो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो जब इनका जो रिजल्ट है ना स्क्वायर निकालने के बाद, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है? तो मैं चाहता हूं जब एक नंबर आप ड्रॉ करेंगे उन कार्ड्स में से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। भाई एक नंबर का कार्ड तो है ही नहीं, कार्ड तो 2 से स्टार्ट हो रहे थे ना, 2 से 90 तक, तो एक नहीं आ सकता। ठीक है? कार्ड 90 तक थे, 90 तक है तो 100 और 121 और आगे भी नहीं आ सकता। समझ गए? कार्ड तो कहा था कि 90 तक। तो कितने नंबर काम के हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर मेरे फेवर में कितने हो गए? ये 8 नंबर मेरे काम के हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की फेवरेबल आउटकम 8 और टोटल आउटकम 89। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। क्लियर हो गया? तो यहां तक आज आपको वर्क करना है। आज का आपका होमवर्क कितना है? फर्स्ट 25 क्वेश्चन। अब आपके पास बेटा 4 नंबर या 5 नंबर पे एक क्वेश्चन और है लीप ईयर का, वो मैं आपको और समझाता हूं। आज आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 25। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 या 6 पे देखना है, क्वेश्चन है लीप ईयर के लिए 53 संडे। ठीक है? तो उसको करने का मेथड देखिए बेटा। टोटल डेज होते हैं इन ए ईयर। बेटा हम पहले ऑर्डिनरी ईयर, सिंपल ईयर की बात करते हैं। 365 डेज होते हैं। ठीक है? नंबर ऑफ डेज इन ए वीक भाई 7 डेज होते हैं। ठीक है? तो कितने वीक पॉसिबल हो गए? 365 को जब हमने 7 से डिवाइड किया 52 पर जाएगा, 364 1 बचेगा। इसका मतलब समझना आप कि 52 वीक तो कंपलसरी हो गए, और हर एक वीक में एक संडे, एक मंडे, एक ट्यूसडे ऐसे आता है। तो 52 संडे, 52 मंडे तो कंपलसरी ऐसे होंगे। तो एक दिन बच गया भाई आपके पास, ये दिन। तो ये क्या हो सकता है? तो लिखेंगे रिमेनिंग मंडे हेयर
52, वो अगर संडे की बात करें तो संडे लिख देंगे, मंडे की बात करें तो मंडे लिख देंगे। 52 संडे आर कंपल्सरी, ठीक है, ये तो कंपल्सरी होंगे। रिमेनिंग 1 डे, एक दिन जो बच गया, मे बी भाई बच गया वो दिन संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वो वेडनेसडे भी हो सकता है, वो थर्सडे भी हो सकता है, वो फ्राइडे भी हो सकता है, और वो सैटरडे भी हो सकता है। तो देखो आपके पास टोटल आउटकम कितने आ गए, टोटल आउटकम आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम 7 आ गया भाई। इनमें से कोई भी एक दिन आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, किसकी पूछी जाए, 53 संडे की। तो 53 संडे के लिए फेवरेबल आउटकम, 53 संडे के लिए फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम संडे कितनी जगह दिखाई दिया आपको, एक प्लेस पर, यानी संडे सिर्फ एक बार है ना, तो एक आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50, क्या आ गया भाई 1/7, सॉरी 1/7 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। क्लियर है। और एक और बात पूछ ली जाए आपसे, यह पूछ लिया जाए कि आपके पास 53 संडे और 53 मंडे, भाई या तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो, तो यानी कि टोटल आउटकम तो यही 7 रहेगा, लेकिन फेवर में मेरे पास संडे भी है और मंडे भी है। तो उस केस में फेवरेबल आउटकम जो बनेंगे वो 2 बन जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 2/7। ठीक है। एक लीप ईयर का और बचा, लीप ईयर वो हम कल के वीडियो में करवाएंगे। तो आज आपका वर्क यहां से यहां तक है। थैंक यू।